हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू बैंकर्स अड्डा। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का 2023 का। तो हम आज सॉल्व करेंगे रीजनिंग के वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस जिनमें बच्चा ऑलमोस्ट अटकता ही है, इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाई, इसमें स्पीड नहीं आ पाई। तो मैं आज सिर्फ वो क्वेश्चंस लाई हूँ जिसमें बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है। तो चलो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि एसबीआई क्लर्क में जो भी पजल आया था ना, फ्लोर उसमें ज्यादातर सेशंस में फ्लोर के बेस के पजल थे। फ्लोर बेस पजल में बच्चे करके आए हैं कि वो थ्रेड मेथड का यूज करके आए हैं। थ्रेड मेथड मैंने हमेशा बोला है, थ्रेड मेथड का इस्तेमाल या तो आप सर्कुलर वाला हो या तो कोई रैंकिंग वाला हो। अगर हमें सर्कुलर में बिठाना हो या रैंकिंग में बिठाना हो तो ही हम थ्रेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब तभी उन्हें हॉरिजॉन्टली बिठा सकते हैं। लेकिन जब जब फ्लोर वाला कंसेप्ट आएगा हमें उनको नहीं बिठाना, हमें डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है। मतलब हमें टॉप मोस्ट फ्लोर को इस तरीके से बिछाना नहीं है, हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमें दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8% दे रखे हैं 8th फ्लोर की बिल्डिंग में। ठीक है भाई, हमने बना लिया 8th फ्लोर। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 and 8. The ground floor is number 1, topmost floor is number 8. D lives on even number floor below 5th floor. D कहाँ रहता है? even number floor पे रहता है, below 5th। मतलब D एक यहाँ आ सकता है, एक D यहाँ आ सकता है। अब तक कोई दिक्कत, मतलब D की और कोई वैल्यू ही नहीं है और कोई जगह ही नहीं है D के जाने की। अब क्या बोल रहा है? There is only one person who lives between D और C. D और C के बीच में सिर्फ एक बंदा रहता है। D और C के बीच में सिर्फ एक बंदा रहता है। D और C या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। सेम इसमें डी और सी के बीच में नीचे तो नहीं आ सकता, मतलब ऊपर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जी लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर। जी हमारा इवन नंबर पे रहता है लेकिन टॉप पर नहीं रहता। जी हमारा इवन पे रहता है बट टॉप पर नहीं रहता। और कहाँ आ सकता है जी? ये भी सब ऑक्यूपाइड है, सब ऑक्यूपाइड है, सब ऑक्यूपाइड है। ठीक है, आगे बढ़ो। 2% बिटवीन सी एंड ए हु लिव्स बिलो ई। 2% बिटवीन सी एंड ए हु लिव्स बिलो ई। C and A who lives below E, मतलब E यहाँ पे आएगा। मतलब A के बीच में यहाँ पे गैप है, कोई ना कोई बैठेगा इंसान। ओके, C और A के बीच में 2% है। C 1 2 A यहाँ आ सकता है। और कहाँ आ सकता है? C 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है। भैया तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे, कोई डरने की बात नहीं है। चलो आप करो। Who lives below E? H lives on the floor immediate above B's floor। मतलब H और B भाई दोनों साथ साथ आते हैं, जहां H आएगा वहां B आएगा, वो भी ऊपर आएगा H। तो यहाँ पे कौन सी जगह खाली पड़ी? क्या यहाँ पे H और B आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या यहाँ H और B आ सकता है? नहीं, बल्कि एक ही जगह खाली है। तो देखो ये पॉसिबिलिटी बनते ही कैंसिल हो गई है। यहाँ H और B आ सकता है क्या? आ सकता है मैम। चलो कर दो यहाँ पे, आगे बढ़ो। F और B में जितने लोग हैं F और E में भी उतने लोग हैं। F और B में जितने लोग हैं, B का हमारा ये है, उतने ही लोग हैं हमारे F और E में। मतलब कहीं ना कहीं F हमारा बीच का पार्ट है, मतलब B एक छोड़ के एक F आ सकता है, F एक छोड़ के एक E आ सकता है। बन गया लो क्वेश्चन। कितना आसानी से, कितनी अच्छे तरीके से हमारा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें क्यों नहीं आई? अब हमने जो जो बोला है, हमने यहाँ पहले पॉसिबिलिटी लिख ली कि हमें जो जो बोला है, मान लो H और B साथ में दे रखे हैं, H और B भाई साथ में दे रखे हैं तो साथ में तो लिखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया H, यहाँ हमने लिख दिया B। हमें बोला है F और B में जितने भी लोग सेम हो, F और E में जितने भी लोग सेम, उतने लोग दोनों में बराबर आएंगे। तो एक ट्रिक और एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जब भी हमें ये जो दोनों में से एक चीज कॉमन दिखती है ना, तो उसे सबसे पहले बीच में लिख लो। ये रफ की बात कर रही हूँ मैं आपसे। जैसे ही बीच में लिखोगे ना, तब से वैसे आपका दिमाग जो है, जब आप चीजें बनाने शुरू करोगे या लिखोगे इसमें, उसी तरफ दौड़ेगा कि F तो हमारे बीच में आना चाहिए। F मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पहले से मालूम है F बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें दोनों में कॉमन ही वही था। तो बस ये छोटी सी बात याद रखनी है आपको। बन गया क्वेश्चन हमारा। तो क्या बना है? HBGFCEDA। ठीक है, अब आंसर करते हैं क्वेश्चंस के। यहाँ पे पूरा लिख लो, HBGFCEDA। ठीक है, C हमारा क्या? CED एंड A। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। चलो, who among the following lives just below C? just below C मतलब C के जस्ट नीचे कौन रहता है? C के जस्ट नीचे हमारा E रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। how many person live between H and F? H और F के बीच में कितने लोग प्रेजेंट है? H और F के बीच में कितने लोग प्रेजेंट है? हमें दिख रहा है 1 2
दो लोग प्रेजेंट एच और एफ के बीच में, ये भी दो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव इतना, नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो इतना। ये क्वेश्चन के लिए आप पूरा यहाँ पे कॉपी करो, एच बी जी एफ सी, एच बी जी एफ सी, ई डी एंड ए, चलो ई डी एंड ए। अब बताओ यहाँ पे सी और जी देखो पहले कहाँ है, सी और जी का है, सी के नीचे 3 है, जी के ऊपर 2 है, ये नहीं होगा। एफ डी का है, एफ के नीचे 3 है, 1 2 3 4, एफ के नीचे 4 है, और डी के ऊपर कितने हैं भाई, डी के तो बहुत सारे, ये भी गलत है। बी और सी का है, सी के नीचे 3 है, बी के ऊपर है, ये भी गलत है। जी और ई का है, जी के नीचे 2 है, ई के भी नीचे 2 है, भाई ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो आगे बढ़ो। 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सम वे, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही पढ़ोगे ना 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सम वे, तुरंत इस पे आ जाओ, एच एफ जी सी एंड डी। यहाँ पे देखो एच एफ सी डी एंड ई, एच एफ सी डी एंड ई, कौन सा आपको अलग लग रहा है? यहाँ पे एच लग रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो पास आ गए, एच हमें दूर चला गया, एच लिख दो। बोथ बी एंड डी, रुक जाओ 1 मिनट, बोथ बी एंड डी, बी एंड डी, बोथ बी एंड डी आंसर होगा इसका। किसका आंसर? सी आंसर होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बच्चे बोल रहे थे मैम लेफ्ट किधर से राइट किधर से रहे। आप ये बात बताओ, जहाँ पे आपका पोजीशन है ना, जहाँ आप कहीं बैठे हो कहीं खड़े हो, अपने राइट हैंड से चालू कर दो। आपका राइट हैंड है तो वो राइट से शुरू होगा, आपका लेफ्ट हैंड है तो वो लेफ्ट से शुरू होगा, सीधी सी बात है। अगर इस साइड खड़ी हो जाऊंगी, जहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड शुरू हो रहा है वहीं से लेफ्ट शुरू होगा, जहाँ मेरा राइट है वहीं से राइट शुरू होगा। सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको राइट से कभी भी लेफ्ट नहीं करना है। मतलब अगर आपका राइट हैंड साइड अगर इसमें कर रहे हो आप, तो वो लेफ्ट से नहीं कर सकते हो आप। चलो अब इसमें क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ एंड विद रिस्पेक्ट टू द वन व्हिच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इन द गिवन सीरीज। एंड की पोजीशन बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, विद इमीडिएट लेफ्ट। और इमीडिएट लेफ्ट कौन है? डब्ल्यू का है, ये सिंबल है। पोजीशन ऑफ एंड बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th पोजीशन पे हमारा एंड मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा? 15 टू द लेफ्ट। आई बात समझ में? इसी में कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे इधर से करने लगते हैं, बच्चे इधर से करने लगते हैं, यही काम हमें नहीं करना है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। कितने ऐसे लेटर्स हैं? तो लेटर्स के लिए आप ये समझो, लेटर्स के लिए यहाँ पे लेटर रहेंगे इमीडिएटली प्रीसीडेड, मतलब लेटर्स के जस्ट पहले क्या आएगा? हमारा सिंबल आएगा, सिंबल, और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब आगे भी सिंबल, मतलब सिंबल लेटर सिंबल। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, लेटर देखें सिंबल देखें। हमारी जो आईज है ना, वो कैची किस चीज की तरफ है? हमारे सिंबल के ऊपर तरफ जाता है। हमने वॉवेल देख ली, हमने कॉन्सोनेंट देख ली, हमने लेटर्स देख लिए, सारे लेटर्स वॉवेल कॉन्सोनेंट एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे जो सिंबल है उनका कैचिंग पावर अलग ही है। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले सिंबल देखेंगे, चाहे क्वेश्चन ये हो चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अगर सिंबल की बात हो रही तो आपको सिंबल ही देखना है, जब तक एक्सेप्शन ना बने केस। चलो उसमें सिंबल देखो, सिंबल ये आगे सिंबल लेटर सिंबल, नहीं सिंबल लेटर सिंबल मिल गया, एक मिल गया हमें। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आसानी से दिखता रहे। सिंबल लेटर सिंबल मिल गया एक, सिंबल लेटर सिंबल मिल गया 2, सिंबल लेटर सिंबल 3 मिल गया, सिंबल लेटर सिंबल नहीं मिला, ये मिल गया चौथा, सिंबल लेटर सिंबल 5वां, 5th हो गया ये सिंबल लेटर सिंबल। ये तो सिंबल नहीं होगा तो कौन सा आएगा? 1 3 4 5, 5 बन रहे हैं हमारे केस में, ना 7 बने ना 6 बने ना 9 बने, तो इसमें नन ऑफ दीस आंसर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप इसमें ये मत लगाना ना मैम ये भी लग गया तो 6 वाला ही आंसर मार्क कर दो, नहीं, जो दिख रहा है वही आंसर होगा वरना नहीं होगा। Which among the following element is 9th to the left of the 12th element from the right hand? हमेशा याद रखना, जब आपको टुकड़ों में क्वेश्चन दिया गया हो तो टुकड़ों में आपको क्वेश्चन क्या करना है? सबसे लास्ट से स्टेटमेंट पकड़ना है। 12th element from the right hand, 12th element from the right hand, तो यहाँ से गिनना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी ये हो जाएगा 12th एलिमेंट। 9 टू द लेफ्ट बोला, मतलब इसके भी लेफ्ट में जो 9th वाला पर्सन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एंड ऐसा सिंबल है जो हमारा 9 टू द लेफ्ट आएगा। अब एंड सिंबल कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें एंड सिंबल हमारे चारों में से एक में भी नहीं दिख रहा, तो हमारा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो यही क्वेश्चन आए थे, आप देख लो।
अब बच्चे करके आए मैम नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता मैम, ये वाला कैसे हो जाएगा। भाई हाँ, आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे तो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंस के बात नहीं बननी। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, मतलब वॉवेल हो गया, प्रीसीडेड बाय मतलब पहले, सिंबल ये आ गया, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। अब इसमें भैया तीनों देखने हैं, सिंबल वॉवेल कॉन्सोनेंट। सिंबल देखो सबसे पहले कहां पर है, सिंबल देखो, सिंबल का सिंबल वॉवेल है नहीं है, सिंबल वॉवेल है नहीं है, सिंबल वॉवेल है हाँ कॉन्सोनेंट, ठीक है एक मिल गया। सिंबल वॉवेल नहीं है, सिंबल वॉवेल नहीं है, सिंबल वॉवेल नहीं है, सिंबल वॉवेल, सिंबल 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 वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये मिल गया हमें। सिंबल वॉवेल नहीं है, सिंबल वॉवेल कॉन्सोनेंट, हमें मिल रहे 1 2 3, तीन ऐसी चीजें मिल रही है, हमने फटाफट नोट कर ली यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा सिंबल वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये वाला 1 2 3, तीसरा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं स्लॉगिज्म के ऊपर। इसमें स्लॉगिज्म के ऊपर हमने देखा कि हमने स्लॉगिज्म के ऊपर क्वेश्चंस देखे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो बच्चे नहीं कर पाए थे। अब देखो, ऑल नंबर डिजिट, सारे नंबर हैं वो डिजिट हैं, ठीक है। नो डिजिट इज अ न्यूमेरिक, कोई भी डिजिट हमारी न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक और नंबर कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। अब कंक्लूजन का देखा, सम नंबर इज नॉट न्यूमेरिक, सम नंबर, कोई भी नंबर, कुछ थोड़े से नंबर जो है वो न्यूमेरिक नहीं है। क्या हमें पता है क्या, सम नंबर और नॉन न्यूमेरिक, जब हमें पूरे घर को बता दिया तो छोड़ा भी हिस्सा नहीं जाएगा ना, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। जब हमें पूरे घर में दे दिया है कि हमें बाहर से व्यक्ति अंदर नहीं जाना, या अंदर से कोई भी बाहर व्यक्ति नहीं जाएगा, व्यक्ति हैं घर में 5 जने, 5 जनों में से कोई भी व्यक्ति है जो वो बाहर नहीं जाएगा, तो उसमें से एक भी इंसान कैसे चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी आती है, जब हमें बाहर से मना कर दिया है भाई कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, तो अंदर वाला हिस्सा कैसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो नहीं जा सकता ना, तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नो नंबर इज अ न्यूमेरिक, कोई भी नंबर न्यूमेरिक नहीं है, कोई भी नंबर न्यूमेरिक नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपको इतने अटपटे से लग रहे हो, दोनों स्टेटमेंट आपको इतने अजीब से लग रहे हो, और कंपैरेटिव लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपको नंबर और न्यूमेरिक दोनों एक जैसे चीजें देख रही हो, और सबसे ज्यादा क्या बात देख रही हो, सम एंड नो, मतलब या तो थोड़ा बता दो या बिल्कुल भी मत बताओ। मैंने आपको स्लॉगिज्म के कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया है कि हमें अगर कंक्लूजन इस तरीके से दिया जाएगा कि या तो थोड़ा सा बता दो या बिल्कुल मत बताओ, तो या तो बिल्कुल मत बताओ, थोड़ा सा बता दो में आइदर और का केस हमेशा पहले नंबर पे लगना है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आइदर और, क्योंकि इसमें या तो स्टेटमेंट पहला भी फॉलो ठीक से नहीं कर रहा है, दूसरे फॉलो ठीक से नहीं कर रहा है, या तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। सम बॉक्सेस आर बुक्स, सम बॉक्सेस आर बुक्स, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल, ठीक है, ये भी कर दिया। ऑल बॉक्सेस बीइंग पेंसिल, ऑल बॉक्सेस बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकती है कि नहीं। मैंने आपको बताया है जब जब स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो तब तक पॉसिबिलिटी जन्म लेती है, तो यही चीज इसमें फॉलो कर रही है। पॉसिबिलिटी हम तभी का आंसर का मार्क रॉन्ग करेंगे जब हमें कुछ भी थोड़ा सा पता हो। तो यहाँ पे हमें इसके और इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो पॉसिबिलिटी तो राइट रहेगी, ठीक है। सम बॉक्सेस सम पेंसिल आर बुक्स, अब ये दे रखा है पेंसिल कुछ बुक्स भी हैं, कुछ पेंसिल कुछ बुक्स भी हैं, मतलब सम के सम, सारा भी पूछ रहा है और थोड़ा सा भी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है जब सारा पूछ रहा है और थोड़ा सा भी पूछ रहा है तो मतलब इसमें भी आइदर और का केस लगना है। आई बात समझ में। जब जब हमें दे रखा हो या तो पूरा कुछ नहीं दे रखा हो या थोड़ा दे रखा हो, या तो सारा दे रखा हो या थोड़ा सा बता रखा हो, तो ऐसी चीजों में हमारा आइदर और का केस हमेशा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। चलो इसका भी कॉन्सेप्ट ये वाला होगा। अब देखो, नो ब्लू आर ब्लैक, नो ब्लू आर ब्लैक, ठीक है। नो ब्लैक इज ब्राउन, कोई भी ब्लैक ब्राउन नहीं है, ठीक है भाई। ऑल ब्राउन आर वायलेट, ऑल ब्राउन आर वायलेट। अब कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल ब्लू बीइंग वायलेट, ऑल ब्लू जो है बीइंग वायलेट इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बताया है, जब जब हमारे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दे रखा होगा तब तक पॉसिबिलिटी जन्म लेती है, तब तक पॉसिबिलिटी जन्म लेगी, तब तक हमारा आंसर राइट होगा। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे ही ब्लू और वायलेट के बीच में कोई रिश्ता नहीं दे रखा होगा, कोई रिश्ता नहीं दे रखा होगा, तो पॉसिबिलिटी हमेशा काम आनी है आपके। चलो, सम ब्लू इज नॉट ब्राउन,
कोई भी ब्लू मतलब ब्लू का थोड़ा सा हिस्सा ब्राउन नहीं है, ब्लू का थोड़ा सा हिस्सा ब्राउन नहीं है। तो क्या हमें ब्राउन के बारे में पता है, ब्लू के बारे में पता है? जब हमें ब्लू के बारे में नहीं पता तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा होगा फर्स्ट कंक्लूजन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे थे सिलोगिज्म के। जो कॉन्सेप्ट आपको वीक लग रहे थे, जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा था उसमें एक्यूरेसी में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो चीज मैंने आपको समझाई है आज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।